नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं 55 साल के लंबे राजनीतिक कैरियर का अंत हुआ 55 घंटे में। मिर्जा गालिब ने खूब लिखा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। शायद ये शेर गालिब साहब ने प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर है राघव जी के लिए बरसों पहले ही लिख डाला था। राघव भाई अपने किए अपराध के बाद खाकी के शिकंजे में आए और आम अपराधी की तरह ही कोर्ट पेश कर दिए गए, जहां से उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया और इसी के साथ अब राघवी राजनीति का अंत हो गया। 55 साल के लंबे राजनीतिक सफर का अंत महज 55 घंटे चली उठापटक के साथ ही हो गया। प्रदेश के वित्त मंत्री रहे राघव भाई अप्राकृतिक यौन संबंध के आरोपों के चलते न्यायिक हिरासत में 22 जुलाई तक जेल की सलाखों के पीछे भेज दिए गए। इससे पहले राघव जी यहाँ भी नौटंकी करते रहे, लेकिन मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने उन्हें कोई राहत नहीं देते हुए जेल में उपचार की सुविधा देने की बात कह डाली। पूरे दिन चले घटनाक्रम के दौरान ये चर्चा भी जबरिया तरीके से होती रही कि राघव भाई उसी पुलिस स्टेशन में बड़े ही बेआबरू कर लाए गए जिस पुलिस स्टेशन की आधारशिला पर उन्हीं का नाम अंकित था। खास बात तो ये भी है कि खाकी ने इस अप्राकृतिक कृत्य के आरोपी यानी राघव भाई को लेकर पूरे दिन कोई रियायत नहीं बरती। वो पूरा घेरा डालकर आम अपराधी की तरह ही उसे थाने लाई और थाने से मेडिकल चेकअप कराने ले गए और फिर न्यायालय में पेश कर जेल छोड़ाई। इस मामले में भी वही हुआ जो हर हाई प्रोफाइल मामले में होता है। राघव जी के वकील आत्मसमर्पण की बात कहते रहे तो पुलिस दावा जताती रही कि उसने कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद XVVIP यानी राघव जी सांवला की गिरफ्तारी की है। राघव भाई पुलिस शिकंजे में आए और जेल चले गए, लेकिन उनके पक्ष में कहीं से कोई खास दलील नहीं आई। राघव जी की गिरफ्तारी से खाकी की कॉलर पूरे समय ऊंची ही रही। वैसे राजधानी के गलियारों में ये चर्चा पहले से थी कि राघव जी मामले में सब कुछ वैसा होगा जैसी मांग कांग्रेस करती आ रही थी। यदि राघव भाई को खाकी पूरी सेटिंग कर बाले बाले ही कोर्ट पेश कर देती तो विपक्षी दल के नेता फिर ढेर सारे आरोप लगा बैठते। यही कारण है कि खाकी बेखौफ अंदाज में काम करती रही। खाकी का पूरे मामले में वैसा ही रोल दिखाई दिया जैसा हर हाई प्रोफाइल मामले में कमोबेश होता है। खाकी ने इस दौरान बड़ी भीड़ में मीडिया को भी एंटरटेन किया और ऐसी कोई स्थिति ही पैदा नहीं होने दी जिससे कि कोई नया मोर्चा खुल जाए। वैसे इस मामले में भी खाकी ने उतनी ही वाहवाही बटोरी जितनी कि वो हर मामले में सलीम जावेद बनकर लूटती आई है। वैसे पुलिसिया कार्रवाई के दौरान कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि वो एक ऐसे लीडर को पकड़ कर लाई है जिसने 10 साल तक मध्य प्रदेश का बजट पेश किया है। वो तो अपने रुबाबी अंदाज में ही दिखाई दी। वैसे खाकी की इस दिलेरी के पीछे का कारण मुख्यमंत्री का दिया फ्री हैंड है। राघव भाई से पूरी पार्टी ने ऐसा मुंह मोड़ा कि एक अदना सा कार्यकर्ता भी राघव जी के लिए आगे न आया। जन्मदिन तक जो साथ थे वो भी विदिशा तक सीमित रह गए और पत्नी हीराबेन और एक रिश्तेदार का साथ उन्हें 102 नंबर के फ्लैट तक ही मिल पाया। अब राघव जी को जमानत मिलने तक का अगला सफर अकेले ही तय करना है। अब राघव जी मामले में बार बार वही लाइनें याद आती हैं जिसे मिर्जा गालिब पहले ही अपने शेर में लिख चुके हैं और जो आज भी समसामयिक है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम इन वेटिंग अर्थात प्रधानमंत्री पद का दावेदार तो घोषित कर दिया, लेकिन मध्य प्रदेश की सत्ता के गलियारों में राघवी लीला ही जोर मार रही है। यहाँ पार्टी की इतनी बड़ी घोषणा का कोई भी असर नहीं देखा गया, बस चर्चा है तो केवल राघवी करतूत की। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी अब पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार कहे जाएंगे। बीजेपी अब मोदी को ही पीएम इन वेटिंग प्रचारित करेगी। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य गुजरात सहित पूरे देश में इस खबर का खासा असर देखा जा रहा है, लेकिन मोदी के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी वाली सुर्खी का प्रदेश के गलियारों में कोई असर नहीं है। भाजपा ने मोदी के नाम की घोषणा मध्यावधि चुनाव की आशंका के चलते की है। पार्टी मोदी के नाम की घोषणा के साथ ही ये विश्वास जता रही है कि जितना समय इस नाम को मिलेगा उतना माहौल पार्टी को अपना वोट बैंक बढ़ाने में काम आएगा। मोदी की ताजपोशी तो भाजपा संसदीय दल की बैठक में कर दी गई, अब औपचारिक घोषणा की जाएगी। इस सुर्खी की चर्चा पिछले दिनों से प्रदेश के गलियारों को भी थी, लेकिन जब पार्टी ने मोदी के नाम को प्रधानमंत्री पद की सीढ़ी की ओर आगे बढ़ाया तो इस बड़ी खबर पर प्रदेश भर के गलियारों में कहीं भी व्यापक चर्चा नहीं की गई। अब कहा जा रहा है कि भले ही पूरे देश में मोदी को लेकर चर्चा की जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो मोदी पर भी राघवी चर्चा ही भारी है।
प्रदेश की शिवराज सरकार पर कहर बनकर टूटे शिवशंकर आने वाले दिनों में फिर धमाके करेंगे। हालांकि इस बीच उन्होंने ये भी दावा जता दिया कि यदि उनकी कही बातों पर भरोसा नहीं किया तो उनके तरकश में ढेर सारे तीर है। अब जब से ये बात राजधानी के गलियारों से निकलकर सुर्खी का रूप धारण कर चुकी है, शिव संकट में दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में रहकर विभीषण की भूमिका में आ चुके शिवशंकर पटेरिया अपनी ही पार्टी की राघवी लीला उजागर करने के बाद चुप नहीं बैठने वाले हैं। पटेरिया के पास अभी भी कुल जमा पूरी 22 सीडियां हैं जो अभी उन्हीं के कब्जे में हैं। ना तो सीडियां उन्होंने मीडिया को दी, ना ही पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता को दिखाई है, लेकिन वो लगातार यही दावा जता रहे हैं कि वो चुप तो किसी हालत में नहीं बैठेंगे। भी अपने पुराने नेता शिवशंकर बनाम विभीषण की वजह से संकट में आ चुकी है। 9.5 साल में पार्टी के सामने ढेर संकट आए, लेकिन ये पहला मौका है जब पार्टी पिछले 5 दिनों से हाशिए के साथ साथ आम लोगों के बीच कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। पटेरिया के मुख से निकली हर बात अब तक राजधानी के गलियारों में चर्चा का विषय थी, लेकिन अब उनकी कही बात सुर्खी बन गई है, जिसका व्यापक असर देखा जा रहा है। प्रदेश भर के गलियारों में कहा जा रहा है कि पहली बार शिवराज सरकार पर कोई भारी पड़ा है और वो है शिवशंकर पटेरिया। शिवशंकर स्पष्ट कह रहे हैं कि वो अपनी पार्टी को नीति का पाठ पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे और यदि उनकी कही बातों पर विश्वास नहीं किया गया तो फिर धमाके पर धमाके करेंगे। ऐसे में सरकार और संगठन दोनों हैरान परेशान है। अब पटेरियाई बयानबाजी के कारण पूरे प्रदेश की आम जनता उनकी हर कही बात को गंभीरता से ले रही है, साथ ही शिवशंकर के हर कहे पर टकटकी लगाए देख रही है। प्रदेश में विकास की राजनीति कहीं पीछे छूटती दिखाई दे रही है। अब इसकी जगह ले ली है डर्टी पॉलिटिक्स ने। 4 माह बाद चुनाव है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के मुखिया शिवराज ने सरकार विरोधी कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब देने का मन बना लिया है। उन्होंने सभी विधायकों को यह कह डाला है कि अब घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि जरूरत है ईंट का जवाब पत्थर से देने की। मुखिया जी के इस कहे को एक बड़ा राजनीतिक मोड़ माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब तक शिवराज मौन रहते थे और पहली बार उन्होंने ऐसे शब्द कह डाले हैं जिसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। लगता है प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अपनी सरकार के विरोधियों को सबक सिखाने के मूड में आ चुके हैं। यही वजह है कि उन्होंने विधायक दल की बैठक में पहली बार कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक रुख दिखाया और यहाँ तक कह डाला कि अब कांग्रेस को झूठे आरोप न लगाने दे, हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना है। सदैव शांत दिखाई देने वाले मुख्यमंत्री के मुख से निकले इन शब्दों ने राजधानी के माहौल में गर्माहट भर दी है। कहा जा रहा है कि पावस सत्र चल रहा है। ऐसे में सत्ताधारी भाजपा विधायकों के साथ साथ कांग्रेसी विधायक सदन और सदन के बाहर आमने सामने दिखाई देंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री का कहा कहीं संकट खड़ा न कर दे। वैसे सरकार हो या पार्टी, दोनों के ही नेताओं ने अभी तक किसी भी नेता पर किसी प्रकार का कोई कीचड़ नहीं उछाला। मुख्यमंत्री की ओर से फ्री हैंड मिले भी पूरे 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने डर्टी पॉलिटिक्स शब्द का उपयोग करते हुए खुद ही कांग्रेस पर हमले करना शुरू कर दिया है, जिसकी चर्चा अब प्रदेश भर के गलियारों में जमकर की जा रही है। और अंत में बात करते हैं कब्जेबाजों की नौटंकी की। पहले शासकीय जमीन पर कब्जा करो और जब उस कब्जे को हटाने सरकारी अफसर पहुंचे तो उनके सामने आत्मदाह का प्रयास। ना तो जमीन जाएगी ना ही कब्जा हटेगा। इन दिनों शहर में ऐसी ही नौटंकी देखने को लगातार मिल रही है। ऐसी नौटंकियों से खबरबाजों को खबर मिल जाती है, अधिकारियों को कार्रवाई नहीं करने की आड़। ऐसे में कब्जाधारी की चांदी ही चांदी हो जाती है। अतिक्रमण हटाने गए अमले के सामने फिर साधु वासवानी नगर का दृश्य उभर आया। 13 जून को निगम का अमला साधु वासवानी नगर में सरकारी जमीन से कब्जा हटाने पहुंचा था। तब कब्जेधारी परिवार ने जोरदार हंगामा मचाते हुए विरोध दर्ज करवाया था। यहाँ तक कि महिलाओं ने खुद पर केरोसिन उड़ेलकर निगम के अमले को अपने पैर पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया था। बस ऐसे ही हालात एक बार फिर चिड़ियाघर के सामने देखे गए। यहाँ भी कब्जेधारी परिवार के लोगों ने उसी स्क्रिप्ट का उपयोग किया जो 13 जून को सारे मीडिया हाउसों में चल चुकी थी। यहाँ भी कब्जेधारियों ने दुकान तोड़ने पहुंचे अमले के सामने जमकर हंगामा मचाया और 2 महिलाओं ने खुद पर घासलेट भी उड़ेल लिया। ये देखकर समूचे मीडिया को फिर साधु वासवानी नगर याद आ गया। मीडिया को ये समझने में देर नहीं लगी कि मामला हूबहू है, लेकिन यहाँ भी रिमूवल गैंग भारी दबाव में आई और कार्रवाई किए बगैर ही लौट आई। वैसे दोनों ही कार्रवाई में ढेर सारी समानताएं रही, जो अब प्रशासनिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। इधर शहर के गलियारों में ये बात जगजाहिर हो चुकी है, आप सरकारी जमीन पर हैं तो कोई बात नहीं, पहले 2 बार दोहराई नौटंकी को आप भी दोहरा लीजिए।
अमला लौट जाएगा। न तो अतिक्रमण हट पाएगा, न ही आपका किया कब्जा। आपकी जरा सी नौटंकी से आपका, अफसरों का और मीडिया तीनों का काम हो जाएगा। कब्जा आपका कायम रहेगा, अफसरों को आपके किए की आड़ मिल जाएगी और मीडिया को भर्ती आइटम के लिए एक सुर्खी। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।